एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ये क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग बहुत इजी वे में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में अपन लोग समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग आ जाते हैं द लिविंग वर्ल्ड। अब द लिविंग वर्ल्ड होता क्या है? लिविंग वर्ल्ड उससे उस इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, जो भी हमारे धरती पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम लोग लिविंग वर्ल्ड बोल रहे हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी धरती पे एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है, तो एक बड़ा ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लिविंग वर्ल्ड में ही इसको काउंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग बात करेंगे इसके अर्थ के बारे में। तो अर्थ में यहाँ ये जो पैराग्राफ है इसमें दिया हुआ है कि हमारा अर्थ में क्या क्या है। वाटर है, फॉरेस्ट है, एनिमल्स है, पीपुल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, छोटा छोटा प्लांट्स है। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से मिल के एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं, एक पॉपुलेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट गिवन इन दिस पैराग्राफ। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। आप एक बार रीडिंग कर लेना, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सॉरी। तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं, व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग किसको बोलते हैं? लिविंग क्या है? अब लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं जो ग्रो करता है, जो रिप्रोड्यूस करता है, जो एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट करता है। माउंट द सुटेबल सेंस कम्स टू आवर माइंड, जो हम लोग सेंस कर सकते हैं कि आप बगल में कौन है, क्या चल रहा है, हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है। तो ये सब सेंस कर सकते हैं, उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में गिनते हैं। सॉरी। और अनदर्स इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, इम्पॉर्टेंट क्या, जिसको हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट करते हैं, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं जो हमारा, जैसे मेटाबॉलिज्म, जैसे जैसे हमारा बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन, जो भी हम मान लो पानी पी रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, फिर वो कैसे कैसे काम कर रहा है। जो फूड हम लोग खा रहे हैं उस हमारा बॉडी को क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। हमारा बॉडी को जो फूड है, जैसे हम लोग सेव खा रहे हैं और वो जो अंदर जा रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है? वो एक मेटाबॉलिज्म के थ्रू फॉलो हो रहा है। जैसे पानी हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो एक मेटाबॉलिज्म के थ्रू फॉलो हो रहा है, यानी ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे हम लोग को बॉडी को एनर्जी मिल रहा है और वेरियस अदर थिंग्स हम लोग को मिल रहा है। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस अपन लोगों का बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी में जो रिएक्शन होता है, उसी को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। जो बॉडी में रिएक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी में जो रिएक्शन करता है उसी को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। फिर एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, यानी कि क्या बोल रहा है? सेल्फ रेप्लिकेट, ये बोले तो रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकता है। अपन सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन से क्या बनेगा? ऑर्गेन सिस्टम। सेल से बनेगा टिश्यू। हमारा बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन्स बनता है, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है। फिर से एक बार आप लोगों को याद होना ही चाहिए, सेल से सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन्स बनता है, ऑर्गेन से एक ऑर्गेन सिस्टम, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करता है। सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब अगर हमारा नाक
अगर सूंघने का ही बस काम करेगा, माउथ खाने का ही काम खाने का काम करेगा, पैर चलने का ही काम करेगा, हाथ मूवमेंट का काम करेगा, कुछ और काम नहीं करेगा, जो आंख देखने का काम करेगा वो सूंघने का काम नहीं करेगा। तो ये सब बेसिक बेसिक एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज ग्रो। सब लिविंग ऑर्गेनिज ग्रो करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज ग्रो। हम्म तो बात करते हैं इस टॉपिक में, अगर हम लोग बात करते हैं क्या सब लिविंग ऑर्गेनिज ग्रो करते हैं, क्या सब लिविंग ऑर्गेनिज करते हैं, तो हाँ, सब लिविंग ऑर्गेनिज ग्रो करते हैं। कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज यानी कि कोई एक छोटा जीव भी, मान लो चींटी छोटा है, वो भी बढ़ेगा, तो एक बड़ा हाथी भी बढ़ेगा, चींटी भी बढ़ेगा, हाथी भी बढ़ेगा। मतलब वो कुछ कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा। छोटा प्लांट्स भी बढ़ेगा, तो बड़ा छोटा प्लांट्स भी बढ़ेगा और बड़ा प्लांट्स भी बढ़ेगा। यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज भी बढ़ेगा और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज भी बढ़ेगा। कोई 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 जीव जो मराइन में है यानी कि पानी में है, कोई जीव जो पानी में है वो भी बढ़ेगा। कोई जीव जो कोई ऑर्गेनिज्म जो वाटर में है वो भी बढ़ेगा। यानी कि लिविंग थिंग्स क्या करता है, ग्रो करता है। अब अगर इसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं, तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज क्या वो भी ग्रो करता है? क्या बोल रहा है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज क्या वो भी ग्रो करता है? तो हाँ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज ग्रो करता है। जैसे पहाड़ का जो एक्यूमुलेट होके पहाड़ धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो पहाड़ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज भी ग्रो कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। ये जो ग्रोथ है ना, कि यही डिफाइन कर रहा है, यही एकदम ग्रोथ का एकदम यही ग्रोथ ही एकदम डेफिनेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पूरा पूरी डिफाइन नहीं कर सकता है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक में आ जाते हैं। रिप्रोडक्शंस लाइक वाइज इज ए कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करता है, क्या ये जो रिप्रोडक्शन है, क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में बस होता है? तो देखिए आगे क्या हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, या इसमें या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर और भी कुछ टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे फर्मेंटेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, बर्डिंग हो गया। फ्रैगमेंटेशन मतलब जिसमें कट कट के आधा में बट जाता है, और बर्डिंग हो गया जिसमें पेड़ में जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ बर्ड जैसा ग्रो होगा, वो ग्रो होके अपना एक ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशंस करेगा। तो जैसे फंगी देख, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सेक्सुअल जिसमें कि सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, और ए ओ सॉरी ए सेक्सुअल जिसमें कि सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। अब जो फंगी में क्या होता है, फंगी में होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगी को हम लोग आगे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फंगी को आगे में डिटेल्स में, फंगी किसको बोल सकते हैं? अच्छा, इसको समझने के लिए हम लोग मान सकते हैं कि मशरूम को बोल सकते हैं, इसको सिंपली समझने के लिए, लेकिन आगे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। प्लेनेरिया हो गया, ये क्या होता है, रीजनरेशन होता है। यानी कि इन लोअर ऑर्गेनिज लाइक yeast एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। येस्ट और हाइड्रा में बर्डिंग आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि येस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, बर्ड जैसा एक कुछ ग्रो हो जाता है, यही बढ़ते बढ़ते न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशंस करता है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ जानी चाहिए। फंगी में क्या होता है, प्लानेरिया। फ्लैट वार्म में क्या होता है,
फ्रैगमेंटेशन, फ्लैट वर्म, ऐसे मान लो फ्लैट वर्म है, इसमें फ्रैगमेंट्स में बंटना चालू हो जाता है, ये नया ऑर्गेनिज का फॉर्मेशंस करता है। तो ये रिप्रोडक्शंस है, ये हम लोग छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज तक का रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं। अच्छा, अब क्या देखते हैं, हमारा लिविंग ऑर्गेनिज तो चलो सब रिप्रोड्यूस कर ही रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब रिप्रोड्यूस तो कर ही रहा है। लेकिन लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या वो रिप्रोड्यूस कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कुछ ऐसा है, जैसे कि स्टेराइल मदर, जो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे? क्या म्यूल्स म्यूल्स जो खच्चर जो होता है, जो कि डोंकी और हॉर्सेस के कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, म्यूल्स, खच्चर, ये क्या आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता? तो क्या इसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज नहीं मानेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज हम लोग मानेंगे। तो इसलिए रिप्रोडक्शन को हम लोग एक सटीक डेफिनेशन नहीं मानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज का। तो रिप्रोडक्शन को भी हम लोग एक सटीक डेफिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज का नहीं मानते हैं। उसके आगे बात करेंगे अब मेटाबॉलिज्म के बारे में। अनदर कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या हम लोग बात किए थे, मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं जिसमें कि केमिकल रिएक्शन होता ही होता है। जो बॉडी में क्या रहता है, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, जो छोटा चींटी है, और उससे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हम लोग आंख से नहीं देख सकते, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस होता है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर पौधों को देखें तो पौधों में भी बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर बात करें एक डॉग का, डॉग के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक चींटी, तो इनवर्ट्रो कल्चर एक इनवर्ट्रो कल्चर होता है, जिसमें क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस का फॉर्मेशंस, केमिकल रिएक्शंस होता है, जिसमें कि एक केमिकल रिएक्शंस हो के क्या लिविंग केमिकल रिएक्शन होता है, जिसको बोलते हैं लिविंग रिएक्शन। अब लिविंग रिएक्शंस होके एक सेलुलर बॉडी का फॉर्म करेगा, जिसमें कि सेल क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा। सेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, जो कि डिफाइनिंग बॉडी फॉर्म होगा। इसी को बोला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म करेगा, लाइफ फॉर्म करेगा, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करेगा। अब हम लोग बात करते हैं एक कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है, जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कॉन्सिक्वेंसेस देयर फॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, जो एबिलिटी टू सेंस, अगर हम लोग आपस में सेंस कर सकते हैं, अगल बगल का इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं कि भाई कैसा है, गर्मी का मौसम है, ठंडा का मौसम है, ये अगर हम लोग सेंस कर सकते हैं, प्लांट भी सेंस कर सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस का इन्वायरमेंट सेंस कर सकता है। जैसे प्लांट कैसे सेंस कर सकता है, अगर धूप आता है तो प्लांट्स का जो लीफ है उस तरफ फेस कर लेता है, फोटो पीरियड्स उसको बोलते हैं। तो अगर अपना सराउंडिंग को अगर सेंस कर रहा है, अगर अपना सराउंडिंग को सेंस कर रहा है, उसको हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस बोलेंगे, जो कि डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो और एक चीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर जो
अगर जो कोमा में रहता है और वो कॉन्सिक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस वो सेल्फ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं रहता है, यानी कि वो अगल बगल के चीज़ें को सेंस नहीं कर पाता है, तो क्या उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको गिनेंगे? क्या उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगा या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगा? तो इसमें क्या होता है, जो कोमा में पर्सन रहता है, जो उसका सेल का जो इंटरेक्शन होता है, जो सेल आपस में इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, सेल जो काम कर रहा है, जो सेल ऑर्गेनिल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आगे आगे इसको हम लोग स्टडी करेंगे। जो सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो सेल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब अच्छा से काम करना बंद कर देता है। जब ये अच्छा से काम करना बंद कर देगा तो फिर वो सेल्फ कॉन्सिक्वेंसेस आएगा ही नहीं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छा से नॉर्मल लाइफ में नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो दिस इज द फीचर्स ऑफ ये कोमा, जो पर्सन्स कोमा में रहते हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज और दिया है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। All living organisms, present, past, and the future, are linked to one another by sharing a common generic materials but varying degree. अब देखो बायोलॉजी किसका स्टडी है भाई? बायोलॉजी को अर्थ के बारे में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में, पास्ट में कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, प्रेजेंट में कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, और फ्यूचर में कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ये सब का ये सब का स्टडी हमारा बायोलॉजी होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी क्या हो जाता है? बायोलॉजी हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड बोले तो क्या होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे वे में समझेंगे। देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड बोले तो क्या होता है? जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तुम्हारे आसपास, फॉर एग्जांपल, तुम्हारे घर में आसपास खड़े होके, तुम्हारे घर के आसपास खड़े होके देखो कितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कितना लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो आसपास सामने में क्या दिखेगा? पेड़ दिखेगा, डॉग दिखेगा, कैट दिखेगा, बटरफ्लाई दिखेगा, फिर कुछ ऑर्गेनिज्म, एंट दिखेगा, चींटी दिखेगा, हाथी दिखेगा, टाइगर दिखेगा, लायन दिखेगा। मतलब अपने आसपास, अगर अपने आसपास कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, वही चीज़ तुमको अगर डेंस फॉरेस्ट में ले जाएंगे, अगर अगर आपको डेंस फॉरेस्ट में ले जाएंगे, डेंस फॉरेस्ट बहुत घना जंगल, तो उसमें हजारों हजारों की संख्या में स्पीसीज दिखेंगे। अब स्पीसीज किसको बोलते हैं? जैसे हो गया लायन, लायन एक स्पीसीज है, टाइगर एक स्पीसीज है, ट्री एक स्पीसीज है, ट्री एक स्पीसीज है, बनियान ट्री एक स्पीसीज है, पीपल ट्री एक स्पीसीज है, कैट एक स्पीसीज है। तो ये क्या हो गया? स्पीसीज। तो अगर आपको डेंस फॉरेस्ट में ले जाया जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज दिखेंगे। अब बहुत सारे स्पीसीज दिखेंगे तो उसी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी, यानी कि द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन आर डिस्क्राइब इन द रेंज ऑफ 1.7
to 1.8 million, दिस इज रेफर्स टू एज बायोडाइवर्सिटी। मतलब हमारा धरती में 1.7 से 1.8 मिलियन तक स्पीसीज प्रेजेंट है हमारा अर्थ में। 1.7 से 1.8 मिलियन प्रकार के स्पीसीज प्रेजेंट है। 1.7 को अगर हम लोग बात करें तो 1 मिलियन में अगर आप लोग देखोगे 10 लाख, 10 लाख, 17 लाख से 18 लाख, 17 लाख से 18 लाख तक स्पीसीज प्रेजेंट है हमारे धरती पे। तो इसी को हम लोग बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी का बात करें तो ये बहुत जितना भी स्पाइसेस हमारे धरती पे प्रेजेंट है, स्पीसीज, स्पाइसेस नहीं, स्पीसीज प्रेजेंट है हमारे धरती पे, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब हमारे धरती पे बहुत सारे स्पीसीज प्रेजेंट है। अगर हम लोग सबको एक एक को स्टडी करने जाएंगे तो माथा खराब होगा ही होगा, कचड़ा हो जाएगा भाई, कचड़ा हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ चीज़ को हम लोग को स्टडी करना है, कुछ चीज़ को अरेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ कैटेगरी में बांट देते हैं, कुछ कैटेगरी में हम लोग बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए कचड़ा है, तो कचड़ा में भी तो कैटेगरी होता है भाई, गीला कचड़ा एक में डालना है, कांच वाले को अलग डालना है, सूखा को अलग डालना है। तो उसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, अगर हम अपन लोगों को स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट देंगे। उससे क्या होगा, हम लोग को पढ़ने में, थोड़ा स्टडी करने में, जितना भी ऑर्गेनिज्म है हमारे धरती पे सबको स्टडी करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो क्या करते हैं, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, नाम देते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर अपन लोग नाम देंगे तो उसको बोलेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे उसको बोलेंगे नोमेनक्लेचर। और आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, अब देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक पौधा है या फिर कोई भी एक एनिमल्स है भाई, उसको नाम देंगे तो उसको देखना तो उसको ज़रूरी है ना कि वो कैसा है, कैसा कैसा पौधा है, कैसा उसका कैरेक्टर है, कैसा उसका ये है, मतलब वेरियस थिंग्स अगर हम लोग देखते हैं उसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब ये नोमेनक्लेचर और नाम देता है, ये कोई ऐसे वैसे आदमी लोग नहीं, एक ग्रुप है आईसीबीएन का। आईसीबीएन जो प्लांट्स को नाम देता है उसको आईसीबीएन बोलते हैं, इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और जो एनिमल्स को नाम देते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड्स ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब ये ग्रुप नाम क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये ग्रुप नाम क्यों देते हैं, क्योंकि भाई लोकल नेम्स जैसे मैंगो है, मैंगो है तो उसका लोकल नेम क्या, अगर हम लोग बोलेंगे मैंगो, मीठा मैंगो, तो दूसरे जगह कुछ और मैंगो बोला जाता है। एक मैंगो है उसको मेरे घर साइड कुछ और बोले जाएगा, तुम्हारे घर साइड कुछ और बोलेगा, अमेरिका में कुछ और बोला जाएगा, लंदन में कुछ और बोला जाएगा। तो ये सभी प्रकार को एक करने के लिए ICZN का यूज़ किया जाता है, इंटरनेशनल कोड्स ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
इंटरनेशनल कोड्स ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का या फिर इंटरनेशनल कोड्स ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का यूज़ करा जाता है, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं, और इसको हर जगह यूज़ किया ही जाता है, हर जगह यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग मैंगो को बोलेंगे मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका अगर बोलेंगे, तो अगर आप इसको लंदन में बोलेंगे, चाहे अंटार्कटिका में बोलेगा, जम्मू कश्मीर में बोलिएगा या फिर तमिलनाडु में बोलेगा, तो इसको मैग्नीफेरा इंडिका ही बोला जाएगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अग फिर हम लोग आगे बढ़ते, यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, आईसीबीएन और आईसीजेडएन। नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशंस, आईसीबीएन, आईसीजेडएन, और ऊपर में हम लोग देखे थे डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। कितना बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे है? 1.7 से 1.8 मिलियन तक, यही यहाँ ये यहाँ बोला गया है। यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए, यहाँ तक सबको समझ में आना ही चाहिए। हम्म अब अगर हम लोग बात करें कि नेमिंग किया कैसे किया जाता है, नेमिंग कैसे किया जाता है, बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक नेम टू द नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट। जेनेरिक नेम एक होता है जेनेरिक नेम, और दूसरा होता है स्पेसिफिक इपिथेट। अब जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। दिस सिस्टम प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ टू कंपोनेंट्स कॉल्स बायनोमियल्स नोमेनक्लेचर। ये दो कंपोनेंट को जो नोमेनक्लेचर किया जाता है, एक सबसे पहले जेनेरिक नेम दिया जाता है और दूसरे में स्पेसिफिक एपिथेट दिया जाता है। दो कंपोनेंट को यूज़ किए हैं, ये पहला और ये दूसरा को हम लोग यूज़ किए हैं, उसी को बोलेंगे बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर। बानी यानी कि दो दो कंपोनेंट्स को हम लोग यूज़ किए हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर। दिस ये जो नेमिंग दिया है, ये को किसने दिया है? कार्लस लीनियस। किसने दिया है? कार्लस लीनियस ने दिया है। चलिए, और फर्स्ट नेम क्या है? फर्स्ट नेम जो जेनेरिक नेम होता है, और सेकंड जो स्पेसिफिक इपिथेट, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर बोला जाता है। अब उसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, जिसका साइंटिफिक मैंगो का नाम साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका, जिसमें कि जो मैग्नीफेरा है, जो मैग्नीफेरा है वो क्या है? जीनस है, और जो इंडिका है वो क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। जो मैग्नीफेरा है वो जीनस है, और इंडिका जो है स्पेसिफिक एपिथेट है। जीनस क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, ये अपन लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। Biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origins. जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या किस में लिखा जाता है? लैटिन में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? लैटिन में लिखा जाता है, या फिर इटैलिक्स में हम लोग लिख सकते हैं। लैटिन या इटैलिक्स, जो पुराना जमाना का जो जो राइटिंग लैंग्वेज है उसी को बोला जाता है लैटिन लैंग्वेज, और इटैलिक्स जो इटैलिक्स का लैंग्वेज है, इटैलिक्स जो कर्व करके हम लोग जो लिखते हैं उसको बोलेंगे इटैलिक्स लैंग्वेज। अच्छा, जो पहला वर्ड है, जो पहला वर्ड्स है बायोलॉजिकल नाम का, वो क्या होगा? जीनस होगा। जो पहला वर्ड होगा, पहला कंपोनेंट क्या होगा? जीनस होगा, और जो सेकंड कंपोनेंट क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट होगा। और जो वर्ड वर्ड का क्या होगा? अगर हैंड रिटेन होगा तो वो क्या होगा? अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइंस
या फिर प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स या लैटिन्स में इसको प्रिंट करेंगे। अगर हम लोग बात करें कि है जो लिखे लिख जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे जैसे कि फर्स्ट वर्ड क्या, फर्स्ट वर्ड अपन लोग कैपिटल यूज करेंगे, फिर इसमें फर्स्ट वर्ड इसमें कैपिटल करेंगे, जैसे मैग्नीफेरा, मै मैग्नीफेरा, मैग्नीफेरा, ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल में यूज करे हैं। इंडिका, इंडिका को जो इस लिखेंगे वो अपन लोग स्मॉल से लिखेंगे, इंडिका। तो ये दोनों को अंडरलाइन कर लें। तो ये होगा सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एक दूसरे पे मिक्स नहीं करेंगे। तो ये हो गया मैग्नीफेरा इंडिका, ये हो गया। ऐसे हम लोग नेमिंग करते हैं। जैसे पैंथेरा, जैसे नेमिंग कैसे करेंगे, पैंथेरा लियो, पैंथेरा, पैंथेरा, फिर लियो, लायन का नाम रहता है, ये लियो, इसको, ये कैपिटल में है और ये स्मॉल में, पैंथेरा लियो। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग नेमिंग करते हैं, बायोलॉजिकल्स नॉमेनक्लेचर करते हैं। बहुत इजी है। तो कुछ कुछ साइंटिफिक नेम्स याद रखना पड़ता है, कुछ कुछ याद रखेंगे, जैसे कि पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरेसम्स। तो ये सब सारा चीज़ है, इसको कुछ कुछ हम लोग को टर्म्स याद रखना, साइंटिफिक नेम को हम लोग को याद रखना। अब आ जाते हैं हम लोग क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस होता क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या होता है? Classification is the process by which anything is grouped into the convenient categories based on the some easily observable characters। जो क्लासिफिकेशन है, जो कैरेक्टर्स जैसा ऑर्गेनिज्म का, जैसे क्लासिफिकेशन यानी कि बांट देना, जैसा कैरेक्टर है उस हिसाब से बांट देना। जैसे प्लांट, प्लांट का कैसा कैरेक्टर है, जैसा प्लांट का सिमिलर कैरेक्टर है, प्लांट को एक ग्रुप में डाल दिया। एनिमल्स का कैसा कैरेक्टर है, तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया। तो ये क्या हो गया, एक एनिमल्स का एक सिमिलर कैरेक्टर है, प्लांट सब जितना भी प्लांट्स है सारा का सिमिलर कैरेक्टर है, तो एक ग्रुप में प्लांट्स को डाल दिया, एक ग्रुप में एनिमल्स को। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। जैसे डॉग्स हो गया, डॉग्स का सिमिलर कैरेक्टर है तो डॉग्स को एक ग्रुप में बांट दिया है। कैट्स का सिमिलर ग्रुप है तो हमारे, अगर हम लोग कैट्स बोलेंगे तो डॉग नहीं आएगा, कैट्स ही आएगा, तो एक सिमिलर कैटेगरी। मैमल्स जो बच्चा पैदा कर सकते हैं, उसको उसको एक ग्रुप में डाल दिया है। वीट, वीट जो जो पौधा है, ये गेहूं, राइस को एक ग्रुप में डाल दिया है। प्लांट्स को एक ग्रुप में डाल दिया है, एनिमल्स को एक ग्रुप में डाल दिया है। तो ये क्लासिफिकेशंस का एग्जाम्पल है। क्लासिफिकेशंस हम लोग इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अब बात करते हैं टैक्सा को। अब अगर मान लो हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब किसी को ग्रुप में डाल रहे हैं, तो कुछ बेसिक तो कैरेक्टर होना चाहिए ना, कुछ बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे हम लोग कैट और लायन और टाइगर को बांट रहे हैं, तो लायंस में हेयर बाहर में बड़ा बड़ा रहता है। कुछ बेसिक एक टैक्सा ले रहे हैं, यानी कि कुछ बेसिक यूनिट ले रहे हैं, जिससे हम लोग कैटेगरी में बांट रहे हैं। जैसे लायन और टाइगर को हम लोग अलग अलग, तो लायन में हेयर बाहर में ज़्यादा रहता है तो इस कैटेगरी पे, और वो कार्निवोरस में है तो इस कैटेगरी पे हम लोग लायन को एक अलग ग्रुप में डाल दिया। टाइगर का हेयर ही नहीं रहता है, उसमें लाइनिंग लाइनिंग रहता है तो टाइगर को एक अलग ग्रुप में डाल दिए हैं। तो ये जो टैक्सा है, इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रुप में टैक्सा ग्रुप में बांटते हैं। तो टैक्सा उसी को बोलते हैं। स्टडी ऑफ, मतलब ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं और उसको कैटेगरी में बांट देते हैं। The based on the categories, all living organisms can be classified into the different. The process of classification is the taxonomy. तो हम लोग कैरेक्टर के हिसाब से डिफरेंट टेक्सा में बांट सकते हैं। अगर अगर डॉग बार्क कर सकता है तो डॉग डॉग वाले कैटेगरी में डालेंगे।
अगर हिरन जैसे दौड़ सकता है तो वो हिरन का कैटेगरी में डालेंगे, हिरन का कैटेगरी में डालेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो डालने का प्रोसेस है, ये जो कैटेगरी में बांटने का जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे? जो टैक्सा को बांटने का, कैटेगरीज में बांटने का जो प्रोसेस है, उसी को बोलेंगे टैक्सोनॉमी। अब ग्रुप में जब बांटेंगे तो हम लोग क्या क्या देखेंगे? जब टैक्सोनॉमी में अगर हम लोग बांटेंगे, यानी कि ग्रुप में हम लोग बांटेंगे, तो क्या क्या हम लोग देखेंगे? तो टैक्सोनॉमी में अगर हम लोग ग्रुप में बांटेंगे तो सबसे पहले कैरेक्टर्स देखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशंस करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ये सारा चीज हम लोग को देखना ही है। कैरेक्टरिस्टिक देखना, आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कौन है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या है। क्लासीफाई भी करना है, क्लासीफाई करना है, फिर उसको नोमेनक्लेचर, उसको नाम देना है, उसको बांटना है, उसको नाम देना है। हम्म। अब आता है यहाँ एक टर्म्स आता है सिस्टमैटिक। अब बांटेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक्स में क्या अंतर होता है? क्लासिफिकेशन में तो सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, कि सिर्फ हम लोग क्या किए हैं, बांट दिए हैं। बट उसको एक सिस्टम में बांटना है, एक सिस्टम में, एक स्टेप वाइज में। छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में बांटना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बांटना है। मतलब एक स्टेप वाइज प्रोसेस होना चाहिए। जैसे हम लोग सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, तो नीचे से ऊपर सीढ़ी चढ़ते हैं या फिर ऊपर से, लेकिन एक सीक्वेंस में होता है ना, तो एक सीक्वेंस में बांटते हैं, एक सीक्वेंस में बांटते हैं। उसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। एक सिस्टम से बांट रहे, कहीं ज़्यादा कहीं कम या ऐसा कुछ नहीं, एक सिस्टम से बांट रहे हैं। तो इसमें भी सिस्टमैटिक्स में भी क्या करते हैं हम लोग? आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं। देखे हम लोग आइडेंटिफाई किए कि भाई कैसा ऑर्गेनिज्म है, और उसका नाम देंगे, कैसा कैसा उसको नाम देंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा कैटेगरी में है। यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत बहुत ही इजी टॉपिक्स है ये, तो सेल्फ रीडिंग वाला होता है, लेकिन अपन समझा दे रहा है। आप लोग स्टडी करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा। एक बार गो थ्रू कर लेना, ये वीडियो को देख के एक बार गो थ्रू कर लेना, फिर आप लोगों को एकदम समझ में आएगा ही आएगा। हम्म। अब बात करने वाले हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? हम्म। अब देखो, classification is not a single step process but involves the hierarchy of steps in which step represent the rank or category. Since the category is the part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. जो टैक्सोनॉमी होता है वो कैटेगरी ही में ही बांटा हुआ है। जो टैक्सोनॉमी है, जो टैक्सोनॉमी है वो कैटेगरी में ही बांटा हुआ है, उसी को बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो टैक्सोनॉमी है वो ग्रुप में ही बांटा हुआ है, क्लासिफिकेशंस किया हुआ है, उसी को बोलेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। पार्ट एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट ऑफ टैक्सोनॉमी हायरार्की। जितना भी ग्रुप बांटा हुआ है सबको मिला के अगर हम लोग बोलेंगे तो उसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की मीन एक स्टेप से ऊपर स्टेप, स्टेप से ऊपर स्टेप, एक स्टेप से ऊपर स्टेप, तो ये स्टेप को बोलेंगे हायरार्की बोलेंगे। ईच ईच कैटेगरी रेफर्स टू द यूनिट क्लासिफिकेशन। जो यूनिट है क्लासिफिकेशन, इस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी को बोला जाता है। एक आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशंस करते हैं, एक यूनिट पे हम लोग क्लासिफिकेशंस करते हैं, इसी को बोला जाता है टैक्सोन। टैक्सा टैक्सा तो ग्रुप में बोला जाता है। इधर टैक्सा जो हम लोग स्टडी किए हैं,
इसको हम लोग ग्रुप ऑफ कॉन्वीनियंट कैटेगरी में बांट देता है। और जो टैक्सोन होता है, ये हम लोग एक यूनिट देख के हम लोग कैटेगरी बताते हैं। जैसे कि ये लायन का हेयर, जैसे मैंने पहले बताया लायन का हेयर रहता है, ठीक है। टाइगर का टाइगर का में स्क्रैच रहता है। तो यूनिट हम लोग हेयर देखते हैं, टाइगर में हेयर नहीं देखते तो उसको अलग, लायन को अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। फिर जो हिरन होता है, हिरन जो दौड़ सकता है, पूरा हिरन हिरन अच्छे से दौड़ सकता है, तो वो हिरन का कैटेगरी में। डॉग और कैट के बीच में कुछ डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं, तो डॉग भौंक सकता है और कैट मियाओ कर सकता है। तो इस बेसिस पे हम लोग दोनों को अलग अलग कैटेगरी पर बांट सकते हैं। तो जिस आधार पर हम लोग कैटेगरी को बांटेंगे, दैट इज कॉल्ड द टैक्सोन। अब टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करने के लिए हम लोग को कुछ कैटेगरीज में बांटा है। जो टैक्सोनॉमिकल कुछ कैटेगरीज, जो कैटेगरीज हम लोग तभी से स्टडी कर रहे हैं। अब वो कैटेगरीज का नाम क्या है? किंगडम, फाइलम, फाइलम को डिवीजन भी बोलते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम याद करो सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। मेरे साथ बोलो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। फिर से, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, फैमिली क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीसीज क्या होता है। इसको आप लोग को स्टेप वाइज याद कर लेना है। या तो नीचे से याद कर लो, स्पीसीज से किंगडम तक याद कर लो, या तो किंगडम से स्पीसीज तक याद कर लो। जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पाइसीज। केपी को इसमें कुछ शॉर्टकट बना देते हैं। कैसे बनाऊं? केपी 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 को ऐसा लिख सकते हैं। केपी को फ्रिज, FRID, जी, जी को बड़ा, GE, फ्रिज। केपी को फ्रिज में मिला स्पाइस। केपी को फ्रिज फ्रिज में मिला स्पाइस। फिर से देखते हैं। केपी को को केपी को फ्रिज में मिला स्पाइस। केपी को केस फोर हो जाएगा किंगडम, पी फोर हो जाएगा फाइलम, सी फोर हो जाएगा क्लास, ओ फोर ऑर्डर, एफ फोर फैमिली, जी फोर जीनस और एस फोर स्पाइस। यानी कि ये भी ट्रिक याद कर सकते हो आप लोग। केपी को फ्रिज में मिला स्पाइस। केपी को फ्रिज केपी केपी को फ्रिज में मिला स्पाइस। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस और एस फॉर स्पाइस। स्पाइस मीन्स केपी को फ्रिज में मिला स्पाइस। स्पाइस मीन्स मिर्चा। अगर मिर्चा हम लोग मान लेते हैं, स्पाइस मिर्चा खाते हैं तो स्पाइसी है लगता है ना। तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया या फिर नहीं? समझ में आना ही चाहिए। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट। तो हम लोग यहाँ नीचे से स्टडी करेंगे कि स्पाइस क्या होता है, जीनस क्या होता है, फिर फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, क्लास क्या होता है, फाइलम क्या होता है, किंगडम क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके चलिए अपन लोग आराम से स्टडी करते हैं।
तो सबसे पहले आ जाता है स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है, तो हम लोग पहले भी हम लोग बात किए हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर्ड ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, जैसे दो ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, जैसे दो ऑर्गेनिज्म लायन और टाइगर, तो लायन का अलग इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा, टाइगर का अलग इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा। तो जो इंडिविजुअल कैरेक्टर को, अलग अलग कैरेक्टर को जो हम लोग देख के कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप में डालते हैं, उसी को बोलते हैं स्पीसीज। जैसे मैंगो, मैंगो का ग्रुप मैंगो हो गया, तो मैंगो का ग्रुप यहाँ हो गया। लायन हो गया, तो लायन का ग्रुप रहेगा, दूसरा का दिमाग में आएगा ही नहीं, टाइगर नहीं आएगा। टाइगर रहेगा तो टाइगर क्या है, एक स्पीसीज है। अगर हम लोग बात करें नीम का पेड़, तो नीम का पेड़ क्या है, एक स्पीसीज है। और अगर हम लोग लीची का पेड़, तो लीची का पेड़ एक स्पीसीज है। लीची क्या है, कि स्पीसीज है। लीची अगर हम लोग नाम लेंगे तो मैंगो तो नहीं आएगा। ये मैंगो, मैंगो क्या है, एक स्पीसीज है। बनाना, बनाना क्या है, एक स्पीसीज है। मतलब अपना अपना स्पीसीज। इतना स्पीसीज समझ में आना ही चाहिए कि स्पीसीज क्या होता है। स्पीसीज क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ हम लोग बोलेंगे मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो का एक स्पीसीज है। सोलेनम ट्यूबरेसम, यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पोटैटो का एक स्पीसीज है। पैंथेरा लियो, लायन का एक स्पीसीज है। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है स्पीसीज क्या है, स्पीसीज यानी कि जो इंडिका है, इंडिका मैग्नीफेरा के बाद जो इंडिका आया है, ये जो इंडिका है ये स्पीसीज डेनोट कर रहा है, यानी कि स्पेसिफिक इपिथेट डेनोट कर रहा है इंडिका। फिर है क्या है, ट्यूब्रोसा, ट्यूब्रेसा, सोलोनम ट्यूब्रेसा, ट्यूब्रोसा क्या डेनोट कर रहा है, स्पीसीज को डेनोट करता है। पैंथेरा लियो, लियो उसमें से लियो, पैंथेरा लियो क्या डेनोट कर रहा है, स्पीसीज को डेनोट कर रहा है। उसमें से अगर हम लोग बात करें मैग्नीफेरा का बात करें, सोलनम का बात करें, या फिर पैंथेरा का बात करें, तो ये जेनेरा को डेनोट कर रहा है, जीनस को डेनोट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, हम लोग बहुत इजी वे में समझते हैं। तो जीनस क्या होता है, आगे होता है, और स्पेसिफिक एपिथेट बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर में हम लोग ने देखा था कि जो स्पीसीज होता है वो आगे होता है, स्पीसीज होता है वो सेकंड में होता है, और फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, जेनस होता है, और सेकंड में क्या, सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट, एपिथेट होता है। ठीक है। और स्पीसीज को हम लोग क्या समझे थे कि जैसे एक ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक इंडिविजुअल, जैसे लायन हो गया, लायन एक स्पीसीज है, टाइगर एक स्पीसीज है, पोटैटो एक स्पीसीज है, टोमेटो एक अलग स्पीसीज है। तो ये स्पीसीज है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जीनस का। जब स्पीसीज 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 जब मिलते हैं, आपस में मिल जाएंगे, जैसे स्पीसीज हम लोग लायन, 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 टाइगर और लेपर्ड, ये सब स्पीसीज है। ये अलग अलग स्पीसीज है। जैसे पैंथेरा लियो, लियो अलग स्पीसीज है। पोरडस अलग स्पीसीज है जो लेपर्ड का होता है। टाइगर अलग स्पीसीज है। अब इसको एकदम मिला दिए हैं, ये तीनों तीनों मिल गया है। अगर एनिमल्स की बात करें तो ये तीनों ऑर्गेनिज्म आपस में मिल गया है, तो ये फॉर्म कर दिया है जीनस। यानी कि स्पीसीज क्या, जीनस क्या होता है, जो स्पीसीज जो आपस में एक हो गया है, वो क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा। इसमें देखो जीनस हो रहा है क्योंकि पैंथेरा आ रहा है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पोरडस, पैंथेरा टिग्रिस। तो ये क्या हो जाता है, जीनस हो जाता है। उसी तरह पोटैटो, पोटैटो में सोलेनम आ रहा था, सोलेनम और ब्रिंजाल का भी इसमें जीनस क्या होता है, सोलेनम ही होता है, सोलेनम ही होता है। और भी बहुत कुछ होता है, तो उतना स्टडी अभी नहीं।
कैट का जीनस क्या होता है? कैट का जीनस होता है फैलिस। कैट का जीनस क्या होता है? फैलिस। अब ये जीनस मिलके, ये जो जीनस है, ये जो जीनस है, जैसे कि पैंथेरा, पैंथेरा हो गया, और कैट का अलग जीनस होता है फैलिस। अब इसमें पैंथेरा और फैमिली में क्या होगा, जो जीनस है आपस में मिलके क्या बनाएगा? फैमिली बनाएगा। और किस बेसिस पे मिलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। कैसा रिप्रोड्यूस कर रहा है, कैसा वेजिटेटिव, कैसा कैसा वेजिटेटिव है उसका फैमिली में। तो इस ये दोनों ये दोनों कैरेक्टर्स को देख के हम लोग फैमिली बनाते हैं। यानी कि दो जीनस आप, मतलब कि दो जीनस नहीं, जो जीनस जीनस आपस में मिल के क्या बनाएगा? फैमिली बनाएगा। जैसे कैट का जीनस क्या था? फैलिस था। और ये जो ऑर्गेनिज्म पैंथेरा, पैंथेरा जीनस था, लायन, लेपर्ड और टाइगर का। ये पैंथेरा, पैंथेरा और फैलिस मिल के क्या बनाएगा? क्या फैमिली बनाएगा? फैलिडे फैमिली। फैलिडे फैमिली में हम लोग क्या देखते हैं, कैसा वो लोग रिप्रोड्यूस करता है, कैसे वो लोग वेजिटेटिव कैसा कैसा खाता है, कैसा कैसा खाता है फैलिडे। फैलिडे और फैलिस, पैंथेरा, पैंथेरा और फैलिस। कैट का फैमिली को कैट का सॉरी कैट का जीनस को फैलिस बोलते हैं, और लायन, टाइगर, लेपर्ड्स का जीनस को पैंथेरा। ये दोनों मिल के क्या बनाएगा? फैलिडे। यानी कि जीनस ही मिल के क्या बना रहा है? जीनस ही मिल के फैमिली बना रहा है। जीनस मिल के क्या बना रहा है? फैमिली बना रहा है। डॉग, जीनस ही मिलके क्या बना रहा है? फैमिली बना रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें प्लांट्स का बात करें, यानी कि सोलेनम, सोलेनम जो जीनस था, पिटोनिया भी एक जीनस है, धतूरा भी एक जीनस है, ये एक ही फैमिली बना रहा है, सोलिनेसी का फैमिली ये बना रहा है। यानी कि जीनस जो आपस में मिल के क्या बनाता है? फैमिली बनाता है। तो यहाँ तक हम लोग देखें स्पीसीज में क्या होता है, स्पीसीज में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल ग्रुप रहता है, जैसे लायन, टाइगर, ये सब हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सब अलग अलग स्पीसीज है। अब स्पीसीज आपस में मिल के जीनस फॉर्म करता है, जैसे पैंथेरा, लायन, टाइगर और लेपर्ड मिल के एक पैंथेरा, पैंथेरा जीनस फॉर्म करा था। अगर कैट का जीनस को बोलते हैं फैलिस बोलते हैं। और अगर दोनों जीनस फिर मिल के क्या बनाता है? फैमिली बनाता है। कैसा? वो लोग खाता पीता है। जैसे जैसे कैट का फैमिली भी चिकन, मतलब कि मीट लवर है, कार्निवोरस है। और ये जो लायन, टाइगर और लेपर्ड ये भी कार्निवोरस है। तो इस बेसिस पे हम लोग किस पे डिवाइड, फैमिली इस पे ऑर्गेनाइज कर दिया, फैलिडे फैमिली पे हम लोग ने इसको रखा। फैलिडे फैमिली और कैनिडे फैमिली। कैनिडे फैमिली, डॉग का फैमिली को क्या बोला जाता है? कैनिडे फैमिली बोला जाता है। अगर हम लोग फिर देखिए सोलोनम्स, ये जीनस है। सोलोनम जीनस है, किसका जीनस है? पोटैटो, ब्रिंजल इसका जीनस है। फिर पिटोनिया उसी टाइप का जीनस है। फिर डटूरा, ये फैमिली एक सोलेनेसी फैमिली में ये आता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स का दोनों का हम लोग ने देख लिया है। अब हम लोग आगे बात करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर में सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे कि जितना भी फैमिली है, सिंपली अपन लोग क्या बोलेगा, जितना भी फैमिली है मिल के क्या बनाया है? मिल के क्या बनाया है? ऑर्डर बनाया है। सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे अपन लोग क्या बनाए हैं? सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग क्या बनाए हैं? ऑर्डर। तो जितना भी फैमिली है, जैसे फैमिली में हम लोग क्या देखे थे? फैमिली में देखे थे हम लोग कैट का फैमिली को फैलिडे, फैलिडे किसका फैमिली को बोले थे? जो कार्निवोरस फैमिली है, कार्निवोरस उसको फैलिडे। डॉग का फैमिली को कैनिडे बोले थे। तो इसमें फैलिडे और कैनिडे दोनों मिल जाएगा। अगर हम लोग प्लांट फैमिलीज का बात करें तो कॉन्व्यूलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द सेम ऑर्डर। कॉन्व्यूलेसी जो सोलेनेसी जो हम लोग उसमें ऑर्डर दिए थे, और
कॉन्विलेसी जो प्लांट्स में हम लोग फाइंड आउट किए थे, तो वो दोनों सिमिलर सेम में आ जाएगा, एक ही ऑर्डर में आ जाएगा। और किस बेसिस पे? फ्लोरल कैरेक्टर्स, यानी कि कैसा उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैसा उसका फ्लावर का कैरेक्टर्स होता है। कार्निवोरा, कार्निवोरा ऑन द बेसिस ऑफ, देखो फैलेडे और कैनेडे। एनिमल्स में क्या होता है, फैलेडे जो हम लोग पिछला फैमिली में पढ़े थे, फैलेडे किसको, जो टाइगर लायन अथी वाला, कैनेडे, कैनेडे डॉग वाला। तो ये दोनों आपस में सिमिलर कैरेक्टर्स कुछ कुछ इन्वॉल्व करता है, तो ये एक ऑर्डर में आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कार्निवोरस। दोनों कार्निवोरस है, तो ये एक ऑर्डर में आ जाएगा। तो ऑर्डर क्या होता है, सिंपली हम लोग को याद रहना है कि भाई जितना भी फैमिली है वो दोनों अगर मिक्स होगा तो वो क्या बनाएगा, ऑर्डर बनाएगा। और क्लास फिर क्या बनाएगा, और इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस क्या है, कार्निवोरा, दोनों मीट मछली खाने वाला, मांस खाने वाला है। और प्लांट्स में अगर देखें तो दोनों फैमिली फैमिली एक ही कैरेक्टर शो करता है, फ्लोरल कैरेक्टर, एक ही फ्लोरल कैरेक्टर, कैसा उसका बाहर से दिख रहा है फ्लावर, कैसा फ्लोरेसेंस हो रहा है, कैसा उसका दिख रहा है। तो उस बेसिस पे कैनविलियसी और सोलेनेसी को एक ग्रुप में डाला है, यानी कि एक ऑर्डर में डाला है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि फैमिली मिल के क्या बनाता है, ऑर्डर। अब ऑर्डर मिल के जितना भी ऑर्डर है, कार्निवोरा ये ऑर्डर है, ये मिल के क्या बनाएगा, क्लास बनाएगा। द कैटेगरी इज इंक्लूड, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स आर प्लेस्ड इन द क्लास क्लास मैमेलिया। जो बच्चा पैदा कर सकता है, जो बच्चा पैदा कर सकता है तो एक ही क्लास में रख सकता है, विथ ऑर्डर टू कार्निवोरा इंक्लूडिंग लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग्स। तो मेमेलिया, जितना भी मेमेलियल है जो बच्चा पैदा कर सकता है, जो बच्चा पैदा कर सकता है, उसको किस ग्रुप में डाला गया है, क्लास में। तो यानी कि सारे ऑर्डर को मिला दिया है इसमें, जो कार्निवोरस को भी मिला दिया है, और जो मंकी, गोरिल्ला, गिबन्स जितना भी बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, डायरेक्टली बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, एग वाला नहीं, एग वाला नहीं, जो बेबी प्रोड्यूस, वो क्लास में इसमें रखा है। अब बात करेंगे फाइलम के बारे में। अब फाइलम के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे जितना भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है फाइलम में, उसमें भाई नोटोकॉर्ड होना चाहिए, हड्डी होना चाहिए भाई, हड्डी, हड्डी रहेगा, हड्डी रहेगा, डोर्सल हॉर्न, न्यूरल सिस्टम उसमें रहेगा। तो भाई फाइलम में, उसमें फाइलम फाइलम वाले कैटेगरी में, जैसे फिश में हड्डी होता है, एम्फीबियंस जो पानी में भी रह सकता है, अथी में भी, जमीन में भी रह, रेप्टाइल्स, अच्छा हड्डी, नोटोकॉर्ड देखा जाता है, न्यूरल सिस्टम, रेप्टाइल्स भी एक क्लास है, रेप्टाइल्स भी एक क्लास है, बर्ड भी एक क्लास है। तो ये सारे को एक ग्रुप में रखा है, यानी कि सारे क्लास को एक ग्रुप में रखा है। उसी को बोलेंगे, उसी को बोलेंगे फाइलम बोलेंगे। अगर ये तो एनिमल्स का बात हो गया, अगर बात करें प्लांट्स का, तो सिमिलर कैरेक्टर देख के हम लोग डिवीजन करते हैं, और कुछ कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हम लोग प्लांट्स में देखते हैं, और फिर हम लोग डिवीजन करते हैं। किंगडम का बात करें तो इसमें क्या डिवाइड होता है, प्लांट, जितना भी प्लांट है वो डिवाइड हो जाएगा, और जितना भी एनिमल एनिमल है ये डिवाइड हो जाएगा, जितना भी प्लांट्स है ये डिवाइड हो जाएगा, जितना भी एनिमल्स दो कैटेगरी में ये डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड द किंगडम। तो ये फाइनल फाइनल है। यहाँ तक समझ में आ ही जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग स्टडी करोगे ये बहुत और क्लियर हो जाएगा, बहुत क्लियर होगा। तो सो यू मस्ट स्टडी, सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात करेंगे कुछ कैटेगरीज का, बात करेंगे हम लोग कुछ कैटेगरीज का, बात करें कुछ कैटेगरीज का, ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अगर हम लोग नेम मैन का बात करें तो होमो से बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा, साइंटिफिक नेम हो जाएगा होमो सेपियंस, जीनस हो जाएगा होमो, फैमिली हो जाएगा होमिनिडी, और ऑर्डर हो जाएगा प्रीमेटा, और क्लास हो जाएगा मेमेलिया, और फाइलम हो जाएगा कॉर्डाटा। तो ये सब आपको एक बार रीडिंग करना है। हाउस फ्लाई को मकूजा डोमेस्टिकाटा बोलते हैं,
मखूजा जीनस हो जाएगा, फैमिली मोस्टिगेटी हो जाएगा, ऑर्डर डिप्टेरा हो जाएगा, इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा ये आपका फाइलम हो जाएगा। मैग्नीफेरा इंडिका ये सब याद रखना है। मैग्नीफेरा जीनस हो जाएगा। एना कार्डियसी ये हो जाएगा फैमिली। स्पेंडिल्स ये हो जाएगा ऑर्डर, और डाइकोटिलिडोन्स हो जाएगा क्लास, और एंजियोस्पर्मी हो जाएगा फाइलम। वीट का हो जाएगा ट्रिटिकम एसिटिवम, ट्रिटिकम हो जाएगा जीनस, पोएसी हो जाएगा फैमिली, फोल्स हो जाएगा ऑर्डर्स, मोनोकोटिलिडोन्स हो जाएगा क्लास, और एंजियोस्पर्मी हो जाएगा फाइलम। तो यहाँ तक आप लोगों को स्टडी करना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा। टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल एड क्या होता है कि अब जो टैक्सोनॉमी है, जो अपन लोग कैटेगरी में बांटे हैं, जो स्पीसीज को हम लोग कैटेगरी में बांटे हैं, उसका क्या बेनिफिट है? एग्रीकल्चर में यूजफुल है, फॉरेस्ट्री में यूजफुल है, इंडस्ट्री में यूजफुल है, और भी जनरल बायो रिसोर्स में। एग्रीकल्चर में अगर हम लोग कैटेगरी में बांटे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग बीन्स बीन्स लगाना है, आलू को लगाना है, तो ये अलग अलग एक स्पीसीज है भाई। जिसमें अगर हम लोग को आलू लगाना है तो आलू ही लगाएंगे एग्रीकल्चर में। बीन्स लगाना है, मैंगो का खेती करना है तो मैंगो का खेती करेंगे। अगर अगर हम लोग केला को यानी कि बनियान ट्री बोलते हैं हम। केला का ट्री अगर हमको अपन लोगों को लगाना है तो केला का ही ट्री लगाएंगे, दूसरा नहीं लगाएंगे। तो इस तरह एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री में भी सेम थिंग, हम लोग को क्लासीफाई करना पड़ता है। ठीक है, एक टाइप का फॉरेस्ट्री करता है। इंडस्ट्री में भी बहुत जगह कैटेगरी में भी बांटा जाता है, टैक्सोनॉमी ग्रुप वाइज बांटा जाता है। बायो रिसोर्स अगर हम लोग बायो रिसोर्स में भी हम लोग बांटते हैं। तो जिसमें भी क्या क्लासिफिकेशंस, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें देखा जाता है। तो टैक्सोनॉमिक एड किस में यूज हो जो टैक्सोनॉमी है, जो भी टैक्सोनॉमी है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, फॉरेस्ट्री में यूज़ होता है, और इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है टैक्सोनॉमिकल एड। अब बात करेंगे कि हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? आप लोगों को याद होगा कि जब भी आप लोग क्लास व्लास में पहले कभी टीचर बोलता था, आप लोगों को याद होगा कि जब भी हर्बेरियम किसको बोलते हैं। आप लोगों को याद होगा जब भी टीचर टीचर बोलता था, टीचर क्या बोलता था? टीचर बोलता था कि भाई पत्ता वत्ता को चिपका उपका के लाना। तो वो जो पत्ता को जो चिपकाते हैं ना, और उसको सेफ रखते हैं, नाम वाम लिख के, और पेज में पत्ता चिपका के एक बुक जैसा बनाते हैं। तो वो जो पत्ता को चिपकाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द हर्बेरियम। उसको हम लोग, वो जो पत्ता को है हम लोग सेव करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्बेरियम। बस इतना ही समझना है। और अलग अलग हम लोग स्पीसीज का पत्ता सबको सेव करके रखते थे, दैट इज कॉल्ड द हर्बेरियम। अगर बॉटेनिकल गार्डन्स का बात करें, बॉटेनिकल गार्डन का, तो सबसे फेमस बॉटेनिकल गार्डन है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में सबसे फेमस गार्डन्स है इंग्लैंड में। इंडिया में है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, हावड़ा। इंडिया में है हावड़ा यानी कि कोलकाता में। और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोलकाता में है। कोलकाता, लखनऊ में, सॉरी लखनऊ में है। इन नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च, अगर क्वेश्चन पूछेगा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तो कहाँ है? लखनऊ में है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, बॉटेनिकल गार्डन कहाँ है, तो हावड़ा, इंडिया, कोलकाता भी ऑप्शन में दे सकता है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। फिर आते हैं अपन लोग म्यूजियम में। म्यूजियम में क्या होता है? बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड म्यूजियम हैव द कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड एनिमल्स स्पीसीज ऑन द प्लांट, प्रिजर्व प्लांट और स्पीसी एनिमल स्पीसीमेंस का। अब जो मौजूद नहीं है, अभी मौजूद नहीं है,
और जो पहले मौजूद था उसको प्रिजर्व करके हम लोग बचा बुचा के रखे हैं। प्लांट का भी चीज़ को बचा के रखे हैं और एनिमल्स का भी कंकाल फंकाल को बचा के रखे हैं, और उसी को हम लोग लगा दिए हैं रूम में, ताकि सबको लोग, जो बच्चा लोग है स्टडी करने आए, देखने आए, जितना स्कूल स्कूल का बच्चा लोग आए देखने आए, तो उसी को बोलते हैं म्यूजियम। म्यूजियम बोलते हैं। जूलॉजिकल पार्क किसको बोलेंगे? जिसमें कि एनिमल्स सबको हम लोग रखते हैं, जितना भी एनिमल्स है हम लोग को रखते हैं जूलो एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, उसको खाना पीना सब देखते हैं प्रोटेक्टेड, ताकि वो बचा रह सके, उसी को बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे है रांची में, अगर झारखंड रांची में देखें तो यहाँ पे बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क है। इसमें अगर देखेंगे तो हिरन सब है, बहुत सा क्रोकोडाइल सब है। इसको बचा के रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ लोग लाता है वैसा इन्वायरमेंट, यहाँ जो भी एनिमल सबको लाता है लायन टाइगर को, तो ऐसा इन्वायरमेंट अब कैद में रखोगे भाई, वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है कैद में रखने से, तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जूलॉजिकल पार्क में है, वो एक कैद में रहते हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रगल करते ही करते हैं। चलो ये सब तो टॉपिक नहीं है, चलो इसका बात करते हैं। की अब की क्या होता है? की क्या होता है भाई? दो ऑर्गेनिज्म है, अगर उस दो ऑर्गेनिज्म है सिमिलर है तो भाई उसको सिमिलर को रख लेंगे, अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस वाला को हटाते जाएंगे, डिफरेंस वाला को सिमिलरिटीज, एक सिमिलर है दूसरा डिसिमिलर है, तो ये दोनों को हटाते जाएंगे, इसको हटाते जाएंगे, अगर सिमिलरिटीज मिल रहा है उसको एक साइड रखेंगे, तो ये क्या होगा, लास्ट में एक ऑर्गेनिज्म बचेगा, दैट इज द की ऑर्गेनिज्म। की इज द अनदर टैक्सोनॉमिकल एड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ प्लांट, आइडेंटिफाई करता है प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड सिमिलर। दो ठो ऑर्गेनिज्म, क्या है वो सिमिलर है? नहीं है, चलो इसको हटाओ। क्या वो ये प्लांट है सिमिलर है? नहीं दिख रहा है, सिमिलर है, चलो हटाओ। ये सिमिलर है, नहीं मिल रहा है, सिमिलर है, तो इसको ये ऑर्गेनिज्म को हम लोग मान लेंगे कि ये की ऑर्गेनिज्म है। मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है प्लांट्स और एनिमल्स को। एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो ये हो गया कि, और हमारा ये चैप्टर हो गया फिनिश। बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न उत्तर है, एक्सरसाइज है। तो वाई आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन लोग क्लासीफाई क्यों करते हैं? क्यों करते हैं भाई क्लासीफाई? लिविंग, ताकि हमारा इजी हो जाए, जितना भी हम लोग का स्टडी करने में इजी हो जाएगा, इसीलिए अपन लोग क्लासीफाई करते हैं। वाई आर द क्लासिफिकेशन, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। ये ऐसे रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग एकदम मेहनत ध्यान से बनाओगे। वाई आर वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। तो देखो, ऑर्गेनिज्म में हमेशा इवोल्यूशन होते रहता है, इवोल्यूशन यानी कि चेंजेस आते रहता है, इस वजह से चेंजिंग अभी भी चेंज हो रहा है, बाद में भी चेंज होगा और फ्यूचर में भी चेंज होगा। व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल्स टू? क्या क्राइटेरिया अब तुमको चूज करना है भाई, कि तुम जो जितना भी 17 लोग, अच्छा इंसान, बुरा इंसान, बहुत गंदा इंसान, बहुत अच्छा इंसान, बहुत खूबसूरत इंसान, तो सबको क्लासीफाई कर दो भाई, कैटेगरी में बांट दो। चौथा नंबर, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस? इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना है, जो पॉपुलेशंस है उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड, इंडिविजुअल को अगर अपन लोग आइडेंटिफाई करते हो तो स्पीसीज बोलते हैं। उस स्पीसीज क्या फॉर्म करता है? पॉपुलेशन फॉर्म करता है। स्पीसीज जो बहुत ग्रुप में रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा एक जगह में जमा रहेगा, एक जगह में, जैसे लायन है एक स्पीसीज है, और एक जगह में बहुत ज़्यादा लायन है, एक जगह में बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशंस बोलेंगे। गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो, साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैग्नीफेरा इंडिका। डिफाइन टैक्सॉन, जो यूनिट देख के हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जो यूनिट देख के, जैसे लायन में हम लोग हेयर कुछ यूनिट देख के, और टाइगर, लायन टाइगर में अगर क्लासिफाई करेंगे
उसको बांटेंगे तो लायन में हेयर ज़्यादा रहता है, टाइगर में हेयर ज़्यादा नहीं रहता है, टाइगर में लाइनिंग रहता है और लायन में लाइनिंग नहीं रहता है, तो उसको कुछ यूनिट देख के हम अपन लोग क्लासीफाई करते हैं, तो उसी को बोलते हैं टैक्सोन। कुछ एग्जांपल आप लोग दे देना हायरार्किकल लेवल्स में, जो ऊपर चढ़ते जा रहा है उस लेवल पे। हायरार्की मतलब एक स्टेप वाइज। फिर किंगडम फाइलम, ये एक करेक्ट ऑर्डर में अपन लोग को डालना है। किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर जीनस स्पाइसीज, स्पीसीज, स्पाइसीज नहीं स्पीसीज। किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर जीनस फाइल, किंगडम फाइलम क्लास नहीं दिया गया है, ऑर्डर जीनस स्पाइसीज, तो दिस इज विल बी द करेक्ट। स्पीसीज ऑर्डर फाइलम, देखो नीचे से ऊपर से याद करो, नीचे से ऊपर याद करो या ऊपर से नीचे से याद, लेकिन याद करो। ट्राई टू कलेक्ट ऑफ द स्पीसीज, ये सब आप कर लेना, बहुत ईजी है। डिफाइन द फाइलम, फाइलम को डिफाइन करना। फाइलम क्या होता है, जो स्पीसीज जितने भी किंगडम फाइलम जितने भी जो किंगडम फाइलम क्लास, जितने भी क्लास मिलके क्या बनाते हैं, फाइलम बनाते हैं। बहुत ही क्लास को फिर जितने भी किंगडम फाइलम क्लास, जितने भी फैमिली बनाते हैं, जितने भी क्लास मिलके जितने भी ऑर्डर मिल के क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। फैमिली में क्या होता है, जितने भी जीनस जीनस मिल के क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। ऑर्डर क्या बनता है, जितने भी फैमिली मिल के क्या बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं। और जितने भी स्पीसीज मिल के क्या बनाते हैं, जीनस का फॉर्म करते हैं। हाउ डू यू हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन, हाउ द की हेल्पफुल, जिसमें कि एक सिमिलरिटीज़ का हो रहा है, अगर डिसिमिलरिटीज़ दे रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दो, और जो सिमिलर दिख रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। तो इस तरह से वो हेल्पफुल करता है। मतलब कि जैसे टिंडर में क्या होता है, भाई तुमको अच्छा लगता है सो एक्सेप्ट करता है। तो की भी वही टिंडर ही है, समझ लो कि टिंडर है। अच्छा लगा एक्सेप्ट करो, नहीं अच्छा लगा भाई रिजेक्ट करो। अच्छा लगा मीन्स अगर कैरेक्टर मिल रहा है तो। इलिस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विथ सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विद द सुटेबल एग्जाम, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को हम लोग इलिस्ट्रेट करना है विद सुटेबल एग्जांपल। प्लांट का भी एक सुटेबल एग्जांपल देना है और एक एनिमल का, यानी कि किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर जीनस स्पाइसेस, और सबका एक एक अच्छा से एग्जांपल देना है। बहुत इजी है, आप लोग स्टडी करना, एकदम अच्छा से अस्थिर से स्टडी करना। और सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, आई एम टेलिंग यू एवरीवन गाइस, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो सेल्फ स्टडी करो और मस्त रहो। बाय बाय।